एजाज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। खैर मकदम है, आपका वेलकम है। बेसिक ग्रामर में एक्टिव पैसिव में आज तीसरा पार्ट बताएंगे। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने उसका बेसिक बताया था। आज टेंस के बारे में आपको बताएंगे। जो टेंस सबसे पहले आपको बताएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आज एक्टिव से पैसिव वॉइस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं उसमें आप अच्छी तरह से जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपलाइज सेंटेंस में सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं, बोर्ड पर आपको दिखाते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे और एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप अच्छी तरह जानते हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और बाय का प्रयोग करते हैं। दोनों वीडियो में मैंने हर बार बताने की कोशिश की है। और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाय हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में अगर सेंटेंस डू या डज से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग प्रारंभ में करेंगे। यानी तीनों फॉर्मेट हमने बता दिया आपको। अफर्मेटिव में इस एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य डू डज से प्रारंभ है तो सब्जेक्ट के अनुसार प्रारंभ में इस एम आर से प्रयोग करेंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो जिस क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रारंभ है उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस प्रारंभ करेंगे। एक बार रिवाइज कर देते हैं आपको। पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाय हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सेंटेंस में अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस डू या डज से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार इस एम आर का प्रयोग करेंगे। अब आपको अफर्मेटिव का एग्जांपल देंगे, नेगेटिव का एग्जांपल देंगे, बाय हेल्पिंग वर्ब का और क्वेश्चन वर्ड का एग्जांपल देंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट आई राइट लेटर। अब दोनों वीडियो को एक करके जो दोनों वीडियो में हमने अपलोड किया था उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आई राइट लेटर एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, वर्ब की थर्ड पार्ट करेंगे और बाय ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम है। तो आई सब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो ए लेटर को सब्जेक्ट में जब बनाएंगे तो ए लेटर को जब सब्जेक्ट में बनाया तो यहाँ ए लेटर हुआ। ए लेटर को जब सब्जेक्ट में बनाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया में इस एम आर का प्रयोग इसी सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सिंगुलर नंबर है इसीलिए यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ। और पैसिव वॉइस में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड पार्ट लगती ही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन हो गया और यहाँ पे बाय का प्रयोग किया और आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया। यानी आई राइट ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय मी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया, वर्ब की थर्ड पार्ट का प्रयोग किया और बाय ऑब्जेक्ट कर दिया। दूसरा है यू हेल्प मी टुडे। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीमेंट सेंटेंस या एडवर्ब। मी को इधर लाया तो आई हुआ और अब अच्छी तरह जानते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प होता है और कंप्लीमेंट सेंटेंस को इधर लाएंगे टुडे बाय यू किया। तीसरा दे डू नॉट मीट हिम, नेगेटिव सेंटेंस है। हमने आपको बताया था डू नॉट और डज नॉट को पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट में प्रयोग करेंगे। हिम का सब्जेक्ट ही होता है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इज हुआ। नेगेटिव सेंटेंस में तो नॉट का प्रयोग हुआ और मीट का थर्ड पार्ट मेट होता है, बाय देम हो गया। तो ही इज नॉट मेट बाय देम। आई डू नॉट हेल्प यू, यू सब्जेक्ट बनाएंगे, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यू आर नॉट हेल्प्ड बाय मी। अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया, नेगेटिव सेंटेंस बता दिया। आप अच्छी तरह जानते हो कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में ये हमेशा बात याद रहे, द सेंटेंस विल बी चेंज नॉट चेंज इनटू मीनिंग। वाक्य तो बदल जाते हैं लेकिन अपने कोई बदलाव नहीं होता। अगर वो वाक्य अफर्मेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव में होगी। अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में होगी। अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होती है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगी। अगर एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड
अगर व्हाट वेयर हाउ हु से प्रारंभ होती है तो पैसिव वॉइस भी व्हाट वेयर हाउ से ही प्रारंभ होगी, क्योंकि अगर ये नियम है कि वाक्य बदल जाएंगे लेकिन अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप अच्छी तरह जानते हैं, हाउ टू लर्न इंग्लिश में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाई जाती है, बाय हेल्पिंग वर्ब से और बाय क्वेश्चन वर्ब से। बाय हेल्पिंग वर्ब में ट्रांसलेट में बनाने के नियम है, अगर वो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार प्रारंभ में करेंगे। तो हम पैसिव वॉइस आपको बता रहे हैं, डू यू कॉल मी, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करा तो यहाँ आई हुआ और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, एम आई वर्ब की थर्ड पार्ट कार्ड और बाय का प्रयोग बाय यू। डज शी बीट मोहन, इज मोहन बीटन बाय हर, डज रिया कॉल यू तो होगा आर यू कॉल्ड बाय रिया। अब ये आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाई डज ही बीट हिज सर्वेंट तो होगा व्हाई इज हिज सर्वेंट, ऑब्जेक्ट को सर्विस बनाया, वर्ब की थर्ड पार्ट बीटन बाय हिम। वेयर डू यू सी हिम नाउ, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेंटेंस या एडवर्ब। तो यहाँ पे करेंगे आप, वेयर का प्रयोग है, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो आप क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस होगी, वेयर इज ही seen now by you। एक्टिव से पैसिव वॉइस हमने आपको बता दिया। फिर से एक बार, आई राइट लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय मी, यू हेल्प मी टुडे, आई एम हेल्प टुडे बाय यू, दे डू नॉट मीट हिम, ही इज नॉट मेट बाय यू, आई डू नॉट हेल्प यू, यू आर नॉट हेल्प बाय मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू यू कॉल मी, एम आई कॉल्ड बाय यू, डज शी बीट मोहन, इज मोहन बीटन बाय हर, does Ria call you, are you called by Ria, why does he beat his servant, why is his servant beaten by him, where do you see him now, where is he seen now by you। एक्टिव से पैसिव के नियम आपको बता चुके हैं, 8 टेस्ट में बता चुके हैं और बार बार आपको बता रहे हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब की थर्ड पार्ट एंड बाय का प्रयोग करते हैं। एक एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हमने तरह पूरी जितनी जानकारी मुझे है, जितनी जानकारी मेरे पास है वो सब बोर्ड में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप देखोगे, आज ये तीसरा पार्ट दे रहा हूँ, आज ये बेसिक ग्रामर का एक्टिव पैसिव का तीसरा दिन है। अगर आप इसको सीखते चलोगे तो उम्र भर नहीं भूलोगे और अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि हम पूरी तरह से आपको बोर्ड पे एकदम समझा दे रहे हैं। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट।